गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में क्या हुआ था, पर कई सालों से इसे वीरान छोड़ दिया गया था। गांव के लोग इसे लेकर अलग अलग कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां से रात को अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें। बच्चों को तो वहां जाने से सख्त मना किया जाता था। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, राधा और मनोज गांव आए और इस भूतिया हवेली के बारे में सुना। तीनों को रोमांच का शौक था और उन्होंने ठान लिया कि इस हवेली में रात बिताकर यह पता लगाएंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने और रात के समय अपने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली में घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखी और वहां एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। राधा ने इसे मजाक समझा, लेकिन मनोज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एक कमरे में जाकर अपना डेरा जमाया और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, पर वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक एक दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए और डर से कांप उठे। अर्जुन ने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला, पर वहां कुछ नहीं था। तभी राधा को महसूस हुआ कि कोई औरत की परछाई उनके पास से गुजर रही है। वह घबराकर पीछे हट गई। मनोज ने भी देखा कि एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अब तीनों का डर से बुरा हाल था। तभी उस आकृति ने एक गहरी आवाज़ में कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। वर्षों पहले मेरा यहाँ कत्ल कर दिया गया था और अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। इतना कहकर वह परछाई गायब हो गई और हवेली में फिर वही सन्नाटा छा गया। अब तीनों को समझ आ गया था कि हवेली सच में भूतिया है। वे बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागे और सीधे गांव पहुंचकर ही रुके। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और कसम खाई कि अब कभी उस हवेली का रुख नहीं करेंगे। इस घटना के बाद कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।